सरकारी मिले। मैं 16 साल तक दाल पी है, जब मेरे फर्क कौन पड़े थी खाना री दाल फर्क पड़ेगे पड़ जाओगे। मैं तो तैयार है दिन गई रोटी खा के नहा के 8 बजे आ जाऊं लाइब्रेरी आके। कोई मेरे को नावा तो श्री क्या नहीं मैं भी तो नहीं उठे 2 दिन रख लेगा 4 दिन रख लेगा। फौजी राजेश सारण के बात गांव डर रहे है क्या कहता के हो जाओ। अरे मानुस होगा बैठे मानसा के नहीं मानस जावे है क्या जानवरों के गल था ने क्या खातर बह भी तो रहे हो क्या मार लेन ले गयो बिल ले गयो। अरे मैं घर एक ही हूँ टेंशन क्या मिले थे आओ। अरे न्याय की लड़ाई है न्याय के ही समुद्र का मां जाओ तो श्री करियो के 5 दिन हो गया गांव में 1 घंटा हम छोड़ो तो दियो। अरे 5 दिनों में कातिल कौन ढूंढी दे। अरे क्या मैं धरती पर चांद पर कंट्रोल करा अभी गढ़ी का को कहने लाग रही हो करो क्या नोथे कंट्रोल है कि होनी कौन लाग रही हो। मैंने आगे बताओ तो श्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करो लेटर जारी करें क्या मैं 25,000 रुपया दे दूंगा। इन गांव ने 30 तो लो देखो 1 घंटा में गिरा के कर दिया कई बारी करके दिखाए है डी गांव ने 25,000 रुपया में तोड़ लिया। ये सोच क्यों कर लिया बात है आओ ये मैंने बताओ क्या मैं बढ़ता ही फूक रहा मैं इतनी जांच करी और ये एंगल जांच करने लग रहा। ये कभी मिंदर में हिलो मारियो बिन चक लियो ये कहीं फोन पर पोस्ट करी बिन चक लियो। अरे फोन पर पोस्ट ही कौन करेंगे कि बोलने को तो अधिकार होगा कि नहीं गलत बोल गयो कहीं पहली माइक ले लिया तो के बात ही कि वो जुलम के कर दियो बड़ी शो सामने भयभीत कर रखी है कि नहीं छोरे जी करे भी वो फोन रख लिए बताओ तो श्री के में ये एंगल लाग रहा ई तो ही पूछ गया कर लियो। अरे कॉन्फ्रेंस मीडिया इतनी है नोर बात है बुला लियो कह दो भाई मैं नहीं थाने मर्डर के अंदर अभिषेक के अंदर ये एंगल तो ही पूछ गया इतने दिन में रिपोर्ट देगा दिन मांगिया जाए आज 5वां दिन हो गयो की तो दिखाओ जो भी मेरी भाई आवाज सुन लाग रही है गोगा मेरी चालांगा ट्रैक्टर बुला लिया और बुला लिया अपन 2 दिन पहली पगा फूकिया जब मेरी दूर थोड़ी होगी पर कहना चाहे कि दूसरी पगा फूक जाऊंगा कहीं दूर तो नहीं है मारो मेरी तो होश आवास के अंदर जो भी साथी पुलिस के लेके जावे अपनी तत्परता के हिसाब हूँ बन जांच में सहयोग करो पूरो 101% करो बनिया कौनका के गुमराह करो थे जांच में पूरा सहयोग करो प्रशासन को बड़े प्रशासन को भी दायित्व बने क्या भाई मैंने भी तो बताया कि मैं इतना ही जांच नहीं पूछ गया बिना ही काम को बड़े सरकारी तेल रात नहर दिन में फिर गाड़ी तो मैं सदा ही देखा बादरा दाज मेरी खड़ी है मेरे काम में फिर के कटो यकीन तो मैंने आगे बताओ कि मैं अट्टा ही पूछ रहा सारे साथियों वही निवेदन है एक साथी मेरी थाने के घेराव के अंदर जावे को तमाम मेरो निवेदन है कि इन न्याय के मां हर आदमी अपनी भागीदारी लेवे। मैं कहने लग रही हूँ मेरा आपका थोड़ा लाइब्रेरी जाना बंद हो गया यूं में टिके उसके हवे जगह बठू लेकर मेरे घर से ही कैमरा है वह कैमरा में कौन सा यूं मटो बहके वागो हमें चूल्हो बोले लग गया न्याय चाहिए मैंने इन धर्मनगरी न्याय चाहिए। तो साथियों मेरा एक ही निवेदन है बाहरों जितना भी साथी आने लगे सोशल मीडिया के जरिए सुने वे भी मेरी पहुंचो हमें जो भी बंदा आवाज सुने वे सारा मेरी पहुंचो। अब तुम पूछ तो जा कि अन्न कम ले और फेंक ही पूछो बतावे ना शिरा में लड़ाई है अन्याय भी लड़ाई है बन लड़नी पड़ेगी बन न्याय देना पड़ेगा अपन। धन्यवाद भाई राजेश। अपने बीच में बाहर से भी कुछ साथी अभी अपने गांव में भी आ गए कुछ साथी अपना गोगामेड़ी इंतजार कर रहे हैं वो कह रहे हम सीधे गोगामेड़ी आएंगे। हमारे बीच में पर्लिका से साथी बसंत बेनीवाल आए हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं तो वो आए और अपनी बात रखे। भाई बसंत बेनीवाल इनकलाब जिंदाबाद अभिषेक शर्मा को न्याय दो अभिषेक शर्मा के हत्यारों को गिरफ्तार करो अभिषेक शर्मा के हत्यारों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। गांव में थाना के बुजुर्ग माइसों माता बहनों 31 को मैं थाना गांव में मैं एक मासूम में मोटे बात कहीं न्याय भी लड़ेगा मैं सारा एक ही होते संघर्ष करना होगा अच्छी बात है न्याय मिलना सारी एक दूसरा देखे लाकर न्याय मिल जाऊंगा पर फिर
बात आप आगे कराना गोगा मेरी थाने पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए सारे साथियों के निर्देश में गोगा मेरी थाने का घेराव कीजिए, तैयारी करें, लेट न हो जाए, न्याय जल्दी मिले। धन्यवाद। धन्यवाद साथी बसंत। आपने हालांकि अपने को पूरे दिन ये कार्यक्रम चलेगा अपना। साथियों जो भी सुन रहे हैं घर में ट्रैक्टर ट्राली या फिर बाइक है वो बाइक लेकर गोगा मेडी चलना है, क्योंकि धर्मनगरी पर जो कलंक लगा है उसको लगने नहीं देंगे। और सभी साथी आन बान शान की लड़ाई है ये, उसमें साथ भी दे रहे हैं, क्योंकि ये कोई पार्टीबाजी नहीं। जो पार्टीबाजी मानते हैं मैं उनको नहीं मानता। अपना गाँव एकजुट है और अपना गाँव घंटे भर में क्या क्या नहीं करता, इसके लिए आप एक हो जाओ। भाई नरसी जलेंद्र आए अपना विचार रख रहे हैं। सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद कि इस अभीक शेख शर्मा की लड़ाई के अंदर जिस प्रकार से आपने भागीदारी व्यक्त की है, सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, जिस प्रकार से यह प्रकरण चल रहा है कि एक मासूम बच्चे की हत्या, ये किसी पूरे एरिया के अंदर पता है। साथियों, हमने बिजली आंदोलन के अंदर साथी शैलेंद्र ने एक सवाल किया था कलेक्टर के सामने, तो कलेक्टर साहब ने ये बोला कि ये तो राजस्थान सरकार का मामला है, जो मांगों को लेकर हम कह रहे थे वहां तब। तो शैलेंद्र ने जवाब दिया कि आपकी गाड़ी के आगे राजस्थान सरकार लिखा हुआ है, आप बताओ कौन सी दिल्ली का नाम है सरकार, कि हम तो आपको सरकार राजस्थान सरकार मानने बैठे। तो साथियों, पुलिस ये कह रही है कि हमने 16 टीमें लगा दी, आईजी को बुला लिया, डीआईजी को बुला लिया, सभी थाने के एसएचओ को बुला लिया। तो भाई कौन सी वो चीज है जो अभिषेक को न्याय दिलाएगा, उनको कातिलों को पकड़ेगी। तो साथियों, सभी को गोगा मेडी चलना है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद भाई नरसी। मैं अभी शिल्पा जी बहन को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। शिल्पा जी बहन, समाज सेवी शिल्पा जी मेहता हैं, वो अभी अपने विचार रखेंगे अभी। और राम राम सारे गांव महाराज माता बहना भाई बंधुओं ने वो तेरा पिता समान जो कहने का मतलब वही है कि दोस्ती है कभी सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष है वो मालूम होता है। निर्दोष कोई भी हुए वे मुकीम है हुए, क्योंकि एक निर्दोष अगर वे मारे गए तो आप आंदोलन हार जाएंगे। और दोस्ती एक बदनाम है और निर्दोष है वो ये निवारण है। धन्यवाद शिल्पा जी। लगातार महिलाएं अपने इस आंदोलन में सबसे ज्यादा भागीदारी दे रही है। सबसे ज्यादा दर्द अगर होता है एक बच्चे का तो वो एक माँ को होता है। आज भी महिलाएं काफी संख्या में आई है। और भी मैं निवेदन करता हूं कि अपने घरों से महिलाओं को बुलाएं, अपने गोगा मेडी जाएं। अब मैं आगे भाई महेंद्र राठौड़ को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। भाई महेंद्र सिंह राठौड़, एक में आगे आपको सूचना दे दूं, सुनो। सबसे आगे ये माइक वाली गाड़ी होगी, सुनो सारे लोग, कोई भी अनुशासन नहीं। साथियों, दूर दराज डाणियों से जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे निवेदन कि आप भी आए। कोई बात नहीं, गांव का मामला है, डाणे हमारे साथी हमारे मित्र है। आप अपना घर से साधन लेकर पहुंचे, क्योंकि ये गांव की बात गांव की आन बान शान की है। धर्मनगरी पर ऐसा कलंक जो कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में भी अब फैल चुका है। नेठाना प्रकरण में क्या रहा, वही बातें अब हर जगह चल रही है। सारे ग्रामीणों का धन्यवाद, माता बन भी आई है। और हमारे को ये प्रयास करना चाहिए कि जब अपने पास में 5 मिनट का टाइम है और उनकी सुविधा अवेलेबल है, और भी बच्चों को मतलब जो युवा है साथी है उनको बोले जल्दी से जल्दी। ज्यादा भीड़ होगी तो हमारी ताकत और बढ़ेगी। साथियों, जैसे प्रशासन अपनी जांच कर रहा है तो हम संतुष्ट बिल्कुल ही नहीं होते, क्योंकि उनकी ये नाकामी है और ये नाकामी एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने वाली है। प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है जायज तरीके से, उनके पास में पर्याप्त संसाधन नहीं है, वो मांग करे आगे से। क्योंकि आजकल इतनी सुविधा है आधुनिकता के दौर में, साथियों ने बताया, और आज साइंटिस्ट मतलब इतने साइंस इतना आगे पहुंच चुका है। एक नार्को टेस्ट होता है मतलब माइंड का, जो अपने को सच लग रहा है दायरे में, तो उसके आधार पे आपको कोई कातिल नहीं मिल रहा है, दिख नहीं रहा है, सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो उसके आधार पे आप करिए ना कोशिश। आप क्यों एक मतलब जिला स्तर का रखना चाहते हो सकता है एएसपी एसपी पे दबाव होगा, अपने नाक का सवाल बना रखा उन लोगों ने।
इसमें मतलब बहुत ही ये हत्याकांड है, साजिश पूर्वक बहुत भयंकर मतलब ये साजिश है। इसमें हो सकता है हम मतलब अब मैं बोल रहा हूँ, कल को मेरे को भी वो राउंड अप कर ले, पूरे गांव को कर सकते हैं वो लोग दबाना चाहते हैं, एक युवा की आवाज को दबाना चाहते हैं। कल एक युवा साथी था, उसको कर लिया, कल शिल्पा जी को कर लेंगे, कल मेरे को कर लेंगे। वो भड़काना चाहते हैं साथियों। घबरा नहीं है, डरना नहीं है, हम आपके साथ में, क्योंकि एक महिला खौफ में है। एक माँ चाहती है कि उसका मतलब एक बच्चे का और माँ का एक प्राकृतिक रिश्ता होता है, सबसे रिश्ता समाज में होता है। नेचुरल रिश्ता तो माँ और बेटे का होता है साथियों, बाप का होता है, भाई का होता है, ये सब बड़े हुए रिश्ते हैं। बिल्कुल जयवीर जी शोरान ने कहा बिल्कुल आएंगे डांडियों से, बहुत बढ़िया स्वागत है। ऐसे कार्यों में निमंत्रण नहीं दिया जाता, ऐसे आंदोलन में, ऐसे न्याय की लड़ाई में आंदोलन नहीं दिया जाता। आप स्वेच्छा से, आपके मन में एक जागृति आनी चाहिए कि हम भी पहुंचेंगे अभिषेक को न्याय दिलाने में, हमारा भी भाग होना चाहिए, हमारा भी एक सदस्य बनकर हम चलेंगे गोगामेडी। और क्या कसूर था मासूम अभिषेक का, एलन पब्लिक स्कूल में 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा, और अभी भी कातिल पकड़े नहीं गए। लगा देता हूँ साथियों कि जो इनकलाब का नारा होता है वो मतलब कुछ साथी आंदोलन से मतलब प्रोटेस्ट से कम ही जुड़ पाते हैं। इसका मतलब होता है कि हम इस सिस्टम के खिलाफ है, इस व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं है। तो साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। धन्यवाद साथियों। साथियों, एक तो मेरी बात सुनो, जो यहाँ सारे लोग जो यहाँ आए वो सारे गोगामेडी जाने को तैयार हो ना? आप सारे पीछे से बताओ, ये सारे जाने को तैयार हो क्या? तो बीच में अभी जो एक दो साथी जैसे बाइक निकाल के 3 चढ़ के चले गए, मेरे कहते ही तीन लोग बाइक लेके चले गए, 2 इधर चले गए। ऐसे अनुशासन भंग नहीं करना। अगर सारे लोग जाना चाहते हो तो निर्देश कर, अपने साथियों का आदेश का पालन करो यार। सारे साथी इतनी क्या जल्दी होगी, तो मैंने कहा 2-3 साथी बाइक लेके निकल गए, इतना भी अनुशासन भंग मत करो। सारे साथियों को जाना है जहां तक मेरी आवाज सुन रही है। ऐसे नहीं यहाँ पे सुन दिया और अपनी किसी करके घर चले जाए। अगर न्याय लेना है, अगर लड़ाई को जीतना है, तो आपको 1 दर्जन पर एकजुट होकर सबको हमारे साथ चलना होगा। मैं आगे भाई सुरेंद्र नीमेवाल को बुलाना चाहूंगा। साथी सुरेंद्र आए और अपनी बात रखे, और उसके बाद में अपने सारे गोगामेडी चलेंगे। साथियों, बात तो नौजवान साथिया सगळी थारा सामी रखी। कुछ एक चीज मैं और जोड़नी चाहूँ। भाषण की बात आप बताना ला रहा कि राज जी को है पुलिस प्रशासन ने अपराधी की सूचना देने वाले ने 25,000 रुपये को इनाम रखे। देखियो बेटे, तो मतलब क्या है? 2 चीज है, या तो पुलिस के जमा भूता फेरी लाग रही है की मेरे को नहीं, और या गया अपन बावड़ा बनाने लागे। कोई मुश्किल पड़ी कि अब 25,000 रुपये इनाम घोषित करके आपने जरिए अपराधी पकड़ने की बात करे है, और क्या मैं 18 टीम लगा दी। आपा सगळे बोला आप चला। ताऊ जी बगराम जी बेनीवाल है, वो भी न्याय की प्रक्रिया ने ठीक तरीका पारदर्शिता से चला, बात साफ होनी चाहिए। अगर कोई प्रोग्रेस है जांच के अंदर हुई है तो एसपी ने सामने आगे कोई वीडियो रिलीज करके पत्रकारों के सामने बात करनी चाहिए भी अंदर आओ। दूसरी बात, जब दिन आप गेड़ा जब तक बच्चे को पोस्टमार्टम को नहीं, जब अपन केका पुलिस वाला तो शुरू का 24 घंटा बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। शुरू का 24 घंटा बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। जो ही पोस्टमार्टम हो गया बात भाई महत्वपूर्ण बोल रहे आप। अब दिन 5 हो गया, बताओ आज कोई खोज खबर को नहीं, कुछ भी थारो थारी तरफ कोई बयान को नहीं, कुछ भी स्पष्टीकरण को नहीं। और जब दिन कहा तो शुरू का 24 घंटा बहुत जरूरी है, शुरू का 24 घंटा बहुत जरूरी है। आपा मानने पाएंगे बात मान के आपा मान समय दियो है, बच्चा को पोस्टमार्टम हो जिको है, बच्चे को अंतिम संस्कार भी हो गयो। मगर पुलिस ने सोचनी चाहिए कि बांग अंदर बांगी जांच के अंदर अगर पारदर्शिता ना रहेगी तो आ जनता कोई छुट्टी को नहीं है। नहीं आ इलाके की जी जनता है, आप बावड़ी को नहीं है। नहीं
और मैं कोई भेड़ बकरी को नहीं और नहीं थाना होते इतिहास जानो न्याय में लड़के हासिल कर सका। तो साथियों, आज ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं तो ही कहना चाहूँ, आज अपन बड़े शांतिपूर्वक तरीके हूँ, बड़े अनुशासित तरीके हूँ, अपनी जागे अपनी बात रखाना। लोग बोला कि वो मामलो धीरे धीरे ठंडो हो जाओ, मैं तो वो मामलो जब आप ठंडा हो जाओ जब ठंडो उसके थे जब तक गर्म जोशी हूँ और लड़ाई को जी को झंडो चक्या रखोगा। आ लड़ाई कभी रुके को नहीं, आ लड़ाई न्याय हासिल करके ही रुके साथियों। ऐ संकल्प के साथ ज्यादा संख्या में नौजवान साथी, बड़ा बुजुर्ग, माता बहना सदा एकजुट हो गया अपन और जल्दी में जल्दी वो मेरी पहुंचना चाहिए। वही मेरी बात है साथियों। अब अपने बलराम बेनीवाल साहब जी अभी 2 मिनट आपकी बात रखेगा। साहब जी बलराम बेनीवाल 2 मिनट की बजाय मैंने 3 मिनट लास्ट के 25,000 रुपया खत्म नहीं करेगा मैं लोग के 25,000 रुपया दे देगा ज्यादा बंदूक क्यों बढ़ाओ। अगर चाहे तो जयपुर सीएम तक लोग के करके बिहार को नहीं पर हथियारों कर दिया क्यों को लोग करना गया। अगर एक खत्म मैंने फांसी तोड़ा है पुलिस तो मैंने फांसी तोड़ रही बच्चे को हथियारों मिल जाना चाहिए। अगर 20 का खत्म बात कर 25,000 रुपया दे दे पहले दिन जो मैं आके पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद है सारा गलत गए खड़े। मैं तो आपके ही पर गलत गए, मैं माने पास में जाकर 1 नंबर वाले में गलत नारा लगाए, पुलिस लाग नहीं वापरी, पुलिस लाग नहीं वापरी। पर आज माने मेरे ऊपर सगड़ा लगा हमने सगड़ा और बार 20,000 दे क्या पुलिस प्रशासन ठंडो क्यों बगे हथियारों क्यों को निकल जाए। 50-100 फोन रात 50-100 दिन में बढ़कर आके केक का आखा मारसो हमें ये बच्चा को अगर न्याय नहीं मिलोगी तो आपने जगह एकता पार्टी खड़ा ली ए फिर आप मैं बताएंगे मैंने कह रही थी आप बंधु आवे अपन बंधु आ जीता अपन न्याय नहीं मिले बोले जो न्याय करिए तो नक्के लोग सक्रिय हो गए आपने सही जानते नहीं पड़ गया पाछा को लुटागा ना रुगाई इतनी को नहीं है ज्यादा हो रहा नहीं ए भाई इतना नहीं अनु और बताएंगे अपने एकता रखो गानी एकता काम करेगी के चीज है पुलिस बारे कान पड़ेगा हथियारों करना वो जितनी संतोष का मैं करना आपने करे। बाकी अनुशासन में रहने आप सरमन वकील से के पता अनुशासन होगा नहीं पापा गलत पड़ागा आप आज अनुशासन में रहने ज्यादा में की को बच्चे न्याय में भी होते हैं। धन्यवाद बलराम जी। साथियों, जिसकी भी टैक्टर ट्राली लिमिटेड ओपी ट्राली नारा लगान तो जानो है अभिषेक को न्याय दो इनकलाब जिंदाबाद। जका भी साथी जका भी मोटरसाइकिल पर टोपी पर नारो लगान तो जानो है। एक काफी लोग अपन गोगोमेड़ी खाना पीना लागनो चाहिए सारा है अटू खड़े आवाज में जका वर्कर साथी बन को मैं दरी समेट के अपनी ट्राली में गाल लियो अपन दरी बड़ा बिछाऊंगा पानी की व्यवस्था बटा ऑलरेडी अपन कर रखी है सारी चीज है। कोई भी साथी बड़ा जाए बाद में इधर उधर नहीं फिरेगा वहां पे बाहर से भी अपने पास कुछ साथी आए हुए हैं और मैं आप सभी साथियों से जोरदार इनकलाब के नारे लगाते हैं। अड्डा प्रेर दूंगा आप सभी का अभी हाँ अच्छा से आगे इनको बता दें ये माइक वाली गाड़ी रहेगी इसके आगे कोई भी एक सिंगल मोटरसाइकिल भी नहीं जाएगा ये ध्यान रखना। और सारे साथी जोरदार नारे लगाते हुए एक मैसेज जाना चाहिए कि अपने लोग न्याय के लिए गोगामेड़ी जा रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, मासूम अभिषेक को न्याय दो, मासूम अभिषेक को न्याय दो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन की दादागिरी आवाज दो। एक मिनट थोड़ी सी मैं नारी शक्ति से बात कर लेता हूं क्योंकि नारी शक्ति को रसोई का राजा कहा जाता है और आज जो है वो आई है जो पुलिस प्रशासन ले जा रही है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बच्चों को तो बच्चों को एक मास 24 घंटे में 26 घंटे में बच्चों को घर में भेजना चाहिए। अगर वो दोषी होते तो फिर वापस उनको ले जाना चाहिए। ये थोड़ी होता कोई भी बोलता उसको चलो उसको आज उनको ले जाने कल हमें एक सरकार को सारे गाँव को लेकर बच्चों को घर से भेजो और हम हर आदमी मेरी बात
कि जो सी है वो हमारे सामने आए और 5 दिन से हम लगातार डटे हुए हैं और 5 दिन से हम लगातार डटे रहेंगे जब तक हत्यारा सामने नहीं आएगा, लेडीज या बच्चा या इस्लाम का कोई भी पीछे नहीं हटेगा। हम चाहते हैं कि रसोई में हम बिजी रहेंगे, हम आगे तक जाएंगे और हत्यारे को निकाल के ही दम लेंगे। जिन निर्दोषों को पकड़ा गया उनको छोड़ा जाए और जो कातिल है वो पकड़ा जाए। हमारी यही मांग है। नहीं मिलेगा तो आगे तक जाएंगे, हम आगे तक जाएंगे। साथियों, किसने नारी शक्ति में बहुत ज्यादा रोष। और एक बार आप देख सकते हैं सभी साथी भाई, सुरेश सारण अध्यापक वो भी आज आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि हमें बच्चे का न्याय चाहिए। सुरेश भाई, गांव में धर्मनगरी पर जब कलंक की बात आई तो आप भी इस मामले में आप भी खुलकर सामने आए, थोड़ा बताइए, क्योंकि धर्मनगरी 1 घंटे में सब कुछ करने को तैयार हो। नारी शक्ति ने आज कहा कि हमें रसोई का राजा कहा जाता है लेकिन हमें घर में आज चैन नहीं है। बहुत ही दुखद घटना हुई है संजय भाई, नहीं शब्द है, नहीं शब्द नहीं बोलने के लिए क्या बोले इस बारे में। एक मासूम की तरह की दिन दाढ़ी हत्या कर देना और अपराधी गिरफ्त से दूर है, गिरफ्त निंदनीय घटना है। और मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस घटना को अपने स्तर पर लेकर इसकी ज्यादा से ज्यादा जितनी जल्दी हो सके तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल यही हमारे गांव की मांग है। आज जो जनता, आम जनता हमारे साथ जुड़ी है, जो पैदल जाने के लिए तैयार है, भले ही साधन ना हो लेकिन पैदल जाने के लिए तैयार है, वाकई बहुत ही दुखद घटना है। और हमें ये विश्वास है कि पुलिस इससे में हमारा सहयोग करेगी और हम भी, हमारे गांव के जो युवा साथी, उनसे निवेदन है कि ये आंदोलन है अनुशासित होना चाहिए। बिल्कुल बुलंद आवाज के धनी है सुरेश भाई, लेकिन उन्होंने भी ये समझा है, उन्हें भी अफसोस है, मायूस है वो। और नारी शक्ति को मैं एक बार दिखा देता हूँ। ट्रैक्टर ट्रॉली में नारी शक्ति तैयार है और नारी शक्ति को अगर पैदल जाने का भी कहें तो वो पैदल भी गोगामेडी जा सकती है। कितनी संख्या में यहाँ पर तैयार है नारी शक्ति। और उन्होंने कह दिया कि हमें अब घर में मन नहीं लगता, क्योंकि धर्मनगरी पर ऐसा इतना बड़ा कांड हो चुका है और जिसका खुलासा भी नहीं हुआ है। 5वां दिन हो गया और फौजी भाई की टीम अब तैयारी है गोगामेडी की ओर है। अनेकों साथी बाइक लेकर जा रहे हैं और सभी टीमें तैयार है। ऐसे में शिषपाल जी बेल्ट वो भी तैयार है और 8वां ट्रैक्टर नारी शक्ति के रूप में रवाना हो चुका है। बस स्टैंड नंबर 1 के बाद रवाना होगी गोगामेडी की ओर टीम। और सभी में रोष है, जान चली जाए लेकिन कातिल है वो सामने आना चाहिए। ऐसे में वहां पर शिक्षा स्कूल समिति के अध्यक्ष शिषपाल जी बेल्ट वो भी गोगामेडी के लिए रवाना हो चुके हैं और मदन जी गोसाई वो भी आज पहुंचे, गोस्वामी बालाजी सेवा समिति के सदस्य। तो सभी का शुक्रिया। सभी के चेहरे पर उदासी है कि कातिल सामने आना चाहिए। बात पार्टीबाजी की नहीं है, गांव का एकजुट होना। मुझे लगता है पुलिस भी इसमें आगे आकर सहयोग करेंगे पुलिस का, लेकिन कातिल का खुलासा होना चाहिए, कातिल सामने आना चाहिए, कातिल का नाम। और नारी शक्ति ने हुंकार भर लिया कि आज हमें घर वापिस नहीं आना, हमें जेल की वो दाल अच्छी लगेगी, हम वहीं रहेंगे, लेकिन कातिल का पता चलना चाहिए, हत्यारा कौन है। और एक नारी ने तो कह दिया कि लाख रुपए मेरे से ले लीजिए, लाख रुपए मैं दे दूंगी। शिल्पा जी देखिए, और नारी शक्ति का ये जो जत्था है वो गोगामेडी की ओर रवाना हो चुका है। सुनीता जी कड़वा वो भी अभी साथ में ही है। और एक बार मैं दिखा दूं, साथी जा रहे हैं बस स्टैंड नंबर 1 से ये गोगामेडी की ओर रवाना कर रहे हैं। सर्व समाज के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग एकजुट हो गए हैं कि गांव पर कलंक नहीं लगने देंगे। भाई मोनू भी साथ में है। राजेश जी, नारी शक्ति ने तो हुंकार भर लिया कि रसोई का राजा कहा जाता है, लेकिन हमारी बात आज हम घर वापिस नहीं आएंगे। प्रदीप जी, आप देख रहे हो, आप गांव के माने हुए गणमान्य व्यक्ति हो, आप मानते भी हो हर जी। चीज को, तो आपको लग रहा है कि गांव के अंदर भय का माहौल, बिल्कुल भय का माहौल बात को स्वीकार जी। कर रहे हो। तो इस भय के माहौल को दूर करने के लिए अपने बच्चे को भी कहीं भेजना हो, घर के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है तो बच्चे को कोई सामान लाने के लिए भेज सकते हैं, तो वो तो टाइम ही खत्म हो गया जी। अगर
एक नॉर्मल अपराधी अपने गांव के अंदर ऐसी प्रवृत्ति हुई नहीं कभी। इतना सातिर अपराधी हो गया जी। पहले कांड के अंदर वो इतना सातिर हो गया, तो आने वाले टाइम में तो पता नहीं क्या होगा। राजेश जी, आपने भी अनेकों सेवाएं की है, 16 साल की वो सेवा, क्या चोर है वो इतना सातिर होगा, एक भी सबूत नहीं छोड़ के गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस प्रशासन के और कानून के आगे मैं नहीं मानता क्या हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता। मैं जिस संस्था में रहा हूँ जी। वो विदेश में पता कर लेती है कौन कहाँ बैठा है, कौन तो कहाँ? ये तो गाँव है। मैं बोलता हूँ कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। जल्द मैं पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप गाँव को न्याय दो, राजेश जी, शर्मा को न्याय दें। पुराने समय में पुलिस के बारे में कहा जाता था कि नजरें देख के चोर को पहचान लिया जाता था कि चोर ये, आप आ जाओ। क्या अब वो धीरे धीरे वो पहचान है वो खोती जा रही है? पुलिस पहचान नहीं खो रही, पुलिस पता नहीं किस तरह गुमराह कर रही है। मैं बोल रहा हूँ पूछताछ करो, पूछताछ एक हिंसा है। जी। हम ये चाहते हैं निर्दोष ना हमारा जाए। जी हमारी पहली मांग पुलिस से ही है, किसी निर्दोष को मत करें। जी। आप दोषी हमारे सामने लाइए, जांच का विषय जांच पुलिस कर रही है, मान रहे हैं, हम गांव के अंदर घूम रहे हैं, हमारे से ही पूछताछ की जा रही है। हर बंदे से यही अपील कर रहे हैं। पर जिस घर से बच्चे को लेके जा रहे हैं वो बच्चा आज घर के गाँव के अंदर ये माहौल हो रहा है, बाहर मजा 8 बज रहे। साथियों, फौजी राजेश जी साहब जिन्होंने बच्चे को कुएं से बाहर निकाला था अपने खुद की जिम्मेवारी पर, उन्होंने नहीं माना कि ये कोई इसमें इनको ले जाया जाएगा, पुलिस के पास ले जाया जाएगा या फिर थाने के अंदर भी ले जाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने तुरंत कि बच्चा कहीं जिंदा हो सकता है, उन्होंने कुएं के अंदर एंट्री की और बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर वापिस बाहर निकाला। वाकई इस हौसले और इस जज्बे को मैं फौजी राजेश भाई का सलाम करता हूं। और एक बार देख लीजिए आज जो जोश, जो जुनून, जो नारी शक्ति और जो युवा साथियों में है वो वाकई देखने लायक है। क्योंकि वो फिल्म आपने शोले देखी थी, गब्बर का जो डर था वही माहौल आज गांव में बना हुआ है। बच्चों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि दूर दूर तक ऐसे फिल्मी दुनिया में सुनने को मिलता था कि बाहर मत निकलिए। भाई दीपू जलेंद्रा भी आज इस आक्रोश में शामिल है कि बाहर मत निकलिए, गब्बर आ जाएगा। तो आज वैसा ही माहौल गांव में बन गया है कि बच्चे बाहर नहीं निकले, बच्चों को उठा लिया जाएगा। ये भय दूर करने के लिए और आम जन में पुलिस का विश्वास हो, हम सहयोग करेंगे। लेकिन आप आइए, आगे आइए और एक बार देख लीजिए, जनता महिला शक्ति है, नारी शक्ति, वो नारे लगाकर चौथा ट्रैक्टर है नारी शक्ति का। नारी शक्ति ने कह दिया कि हमें रसोई का राजा माना जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। घर में मन नहीं लगता, आज आर पार की लड़ाई में हम भी साथ देंगे। और नारी शक्ति चली आई है दूर दराज ढाणियों से, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो एक बार इस न्याय की लड़ाई में आप आइए और साथ दीजिए। अनेकों साथी बस स्टैंड नंबर 1 से भी साथ जुड़ रहे हैं, परलिका से जो आए हैं, जो रामगढ़ से आए हैं इस आंदोलन में, जो डील की चट्टान से पहुंचेंगे, सभी गांव से जो पहुंचेंगे, हम उनका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ये गांव का ही नहीं बल्कि अब तहसील स्तर का बच्चा भी हो गया अभिषेक। एक बार देख लीजिए बस स्टैंड नंबर 1 है, जहां पर हमारी फ्री जल सेवा समिति के अध्यक्ष पृथ्वीराज जी चार, फूलाराम जी करीर, वो भी आज साथी है। और ऐसे में सभी समाज के, सर्व समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वाकई ही बहुत ही बढ़िया। ऐसे में हरिकिशन जी शर्मा वो भी आज पहुंचे हैं, ओम प्रकाश जी सारण, भाई मांगेराम करीर वो भी आज पहुंचे हैं। और अनेकों संख्या में यहाँ पर नेठाणा से रवाना हो चुके हैं कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा और नाम सामने आना चाहिए कि ये हत्यारे किस कारण से बच्चे को मार दिया गया, बच्चे को कुएं में डाल दिया गया, ऐसी कौन सी मजबूरी रह गई। और अब हम बस स्टैंड नंबर 1 पर खड़े हैं, जहां से गोगामेड़ी की ओर जो साथी है, जो अनेकों नारी शक्ति आज दल के रूप में यहाँ पर पहुंचे, वो अब रवाना करेगी। और गोगामेड़ी पुलिस थाना का घेराव रहेगा आज। भाई विकास शर्मा भी, पूर्व क्रिकेटर नेठाणा ए के, वो भी आज इस कड़ी में जुड़ेंगे। सब कोई चाहता है कि मेरा अगर एक भी उपस्थिति, मेरी उपस्थिति से अगर हत्यारा पकड़ा जाता है तो मैं भी आज इसमें शामिल होऊंगा। हर किसी ने माना है। अनेकों साथी सोशल मीडिया से समर्थन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। बस एक ही मांग है कि फांसी दो। भाई मनीष गोदारा और उनकी टीम भी आज सच्चाई की इस कड़ी के लिए गोगामेड़ी की तरफ चल दी है। वो भी चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए।
नारी शक्ति का एक ही कहना है कि पुलिस प्रशासन है वो अब जो ढिलाई बरत रहे हैं, सीधा फांसी की सजा, क्यों बहुत सहेलियां अब नहीं सहेंगे। नारी शक्ति है वो हुंकार भर लिए उन्होंने। देख लीजिए कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर गोगामेडी की ओर घेराव करने के लिए नारी शक्ति पहुंची है आज। और अभी अनेकों संख्या में और भी ट्रैक्टर है जो कि नारी शक्ति से यहाँ पर भरे हुए और गोगामेडी की तरफ रवाना हो रहे हैं। थोड़ा सा हम और दिखाएंगे आपको, क्यों बहुत बड़ा कारवा आज नीरठाणा से। बात गांव के आन बान शान पर आती है तो गांव एकजुट हो जाता है। धर्म नगरी पर जब कलंक लगा और इसकी प्रदेश भर में यह हो गई कि नीरठाणा प्रकरण में क्या नया मोड़ आया, तो उसके लिए जान भी देने को तैयार हो गए लोग। सलाम करता हूं मैं ऐसे गांव में जहां पर मैं निवास करता हूं, नीरठाणा में, और ऐसे लोग जो कि न्याय के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार है। वाकई अगर इनको 1 घंटे जांच हाथ लग जाए, इनके 1 घंटे में कातिल को ये ढूंढ सकते हैं। 1 घंटे में ये जहां पर कुएं को ढूंढ लिया इन्होंने, अगर ग्रामीणों को 1 घंटे दे दिया जाए तो मुझे विश्वास है मेरे ग्रामवासियों पर कि वो हत्यारे को राजू जी सियाग है कि आधा घंटा में हम कातिल को पकड़कर एक बार ग्रामीणों को छूट दे दे कि कातिल को ढूंढना है। ये होता है हौसला, ये होता है जुनून। अनेकों युवा साथी वो भी आज गोगामेडी की ओर इस घेराव में शामिल हुए हैं, चलने को तैयार है। गाड़ियां देख सकते हैं, गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्राली, जिस किसी भाई के पास जो साधन है, बाइक है, वो अपने अपने साधन से गोगामेडी की ओर जा रहे हैं। कोई मोनू दी गड्डी, कोई ईसू दी गड्डी, नाम लिख रखा है। बुलबुल भी जाएगी आज आंदोलन में, तो बुलबुल हो, सोनू हो, मोनू हो, सब गाड़ी अपने घर की, और ट्रैक्टर, ट्राली। गढ़सीराम जी जांगीड़ अपनी साइकिल के साथ वहां पर गढ़सीराम जी वो भी पहुंच रहे हैं।